गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, सर्वांना सुप्रभात. मुलांनो, आजच्या या मराठीच्या तासाला मी साक्षी म्हात्रे तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते. मुलांनो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या मराठी विषयाचा या तासिकेत अभ्यास करणार आहोत. या मराठी तासिकेमध्ये आज आपण उपयोजित लेखनावर आधारित तुमच्या बोर्डाच्या परीक्षेत एकूण 8 गुणांसाठी निबंध लेखनावर आधारित प्रश्न विचारला जातो. आप लोग को बच्चों 8 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में निबंध लेखन पर प्रश्न पूछा जाता है. ये निबंध के प्रकार कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, या निबंधाचे कोणकोणते प्रकार आपल्याला अभ्यासायचे आहेत हे सर्वात प्रथम जाणून घेऊ. आजच्या या तासिकेमध्ये मुलांनो, निबंध लेखनाची चर्चा करत असताना निबंधाचे एकूण तुमच्या 10वीच्या अभ्यासक्रमात 3 प्रकार आहेत. या निबंध लेखनामध्ये पहिला प्रकार आहे प्रसंग लेखन, यानी किसी प्रसंग का वर्णन करना. 2 आत्मकथन, मनोगत, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, एनी वन पर्सन. आणि 3 वैचारिक निबंध लेखन. वैचारिक म्हणजे विचार करायला लावणारा विषय. तर मुलांनो, एकूण 3 प्रकारांवर आधारित तुम्हाला निबंध लेखनाचा प्रश्न विचारला जातो. आणि आजच्या या तासिकेमध्ये आपण आत्मवृत्त पर निबंध यानी ऑटोबायोग्राफी टाइप निबंध की चर्चा करने वाले हैं. तो बच्चों, आत्मवृत्त यानी ऑटोबायोग्राफी, मनोगत हा निबंध कसा लिहिला जातो याच्याविषयी चर्चा करूया. नंबर 1, सजीव किंवा निर्जीव वस्तूच्या जागी स्वतःला मानून त्यांच्या भावभावनांचे वर्णन करावायचे असते. इस ऑटोबायोग्राफी विषय में, निबंध में आप लोग को कोई भी सजीव या निर्जीव सब्जेक्ट टॉपिक दिया जाएगा. वो टॉपिक की जगह पर आप खुद हो ऐसे मानकर, तुम्ही स्वतः आहात असे मानून तुम्हाला त्याच्याविषयी चर्चा करायची आहे. 2 चित्र किंवा मुद्दे दिले तर बारकाईने निरीक्षण करून निबंध लिहा. ऑटोबायोग्राफी निबंध में कभी कभी आप लोग को, कधी कधी तुम्हाला चित्र दिले जाते आणि या विषयाशी संबंधित, इस विषय से रिलेटेड आप लोग को उस चित्र को या पॉइंट्स को देखकर निबंध लिखना है. 3 मी या प्रथम पुरुषी एकवचनी भाषेत निबंध लिहावा. जो टॉपिक है उसकी जगह आप खुद हो, यानी मी, यू ओनली पर्सन, मैं म्हणजे मी असं समजून तुम्हाला हा आत्मवृत्त पर निबंध लिहायचा आहे. ऐसे आप लोग को निबंध लिखना है. तर मुलांनो, या ठिकाणी आत्मवृत्त पर निबंध मीन्स ऑटोबायोग्राफी के तौर पर कुछ टॉपिक है, जैसे मी वृक्ष बोलतोय, 2 नदीचे मनोगत, शेतकऱ्याचे मनोगत, मी क्रीडांगण बोलत आहे, क्रीडांगण यानी ग्राउंड. तो ये सब जो है वो खुद आप उनकी जगह हो और आप लोग आपकी फीलिंग्स की चर्चा यहाँ पर करते हो, ऐसे लिखना है. कधी कधी मुलांनो, तुम्हाला या विषयांशी संबंधित चित्र दिली जातात. कभी कभी चित्र दिए जाते, ऑब्जर्व कीजिए और आप खुद उनके प्लेस पर हो और आप आपकी भावनाएं, फीलिंग शेयर कर रहे हो ऐसे मानकर, असे मानून तुम्हाला हा ऑटोबायोग्राफी, आत्मवृत्त मीन्स मनोगत टाइप निबंध लिहायचा आहे. तो बच्चों, चलो चर्चा करते हैं ऐसी ऑटोबायोग्राफी की. या ठिकाणी आपण चर्चा करूया अशाच एका आत्मवृत्ताची. शेतकऱ्याचे मनोगत मीन्स शेतकऱ्याची आत्मवृत्त. हाँ निबंध जो है, ये निबंध जो बच्चों है आपके वर्कबुक में पेज नंबर 38 पर है. आप लोग को ये कॉपी करना है उसमें. तर मुलांनो, सुरुवात करूया शेतकऱ्याचे मनोगत. आम्ही शनिवार रविवार खंडाळा लोणावळ्याला सहलीला गेलो होतो. पावसात भटकत असताना एका शेतात काही शेतकरी पुरुष व बायका शेतात काम करीत होत्या. मी आज त्यांना बोलते करायचे ठरवले. पुढे होऊन मी म्हणालो, अहो भाऊ,
आमच्याशी बोलता का जरा? त्यांनी सर्वांनी वर पाहिले. मग त्यांच्यातील एक म्हातारे काका पुढे आले. ते म्हणाले, माझे नाव भाऊराव पाटील. या वाडीतील बरीच जमीन आमच्या वाडवडिलांची आहे. आम्ही येथे राबतो आहोत ना, ती सगळी आमचीच घरातील माणसे आहेत. आम्हाला या कामाची लहानपणापासूनच सवय असते. लहानपणी मी 2-4 वर्षे शाळेत गेलो, त्यामुळे थोड़े लिखता वाचता येते. आप लोग को स्टार्टिंग में ऐसे लिखना है बच्चों कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग किया है कि हम लोग शनिवार रविवार की छुट्टी थी और खंडाला लोनावला में पिकनिक गए थे. सहलीला गेलो होतो. वहाँ पर हम लोगों ने एक खेती में कुछ औरतें और आदमी काम करते हुए दिखाई दिए और मैंने सोचा कि क्यों न मैं उनसे बात करूं. बोलते करायचे ठरवले, क्यों न मैं उनसे बात करूं. मैं आगे गया और मैंने आवाज़ दी, भाई साहब मुझसे बात करोगे ज़रा? खेती में काम करते हुए उस आदमी औरत ने देखा, ऊपर देखा. इतने में एक वयस्कर म्हातारे मीन्स एजेड पर्सन जो थे, ओल्ड पर्सन, वो चाचा आगे आए और वो बोले, माझे नाव भाऊराव. शेतातील गृहस्थ ते म्हातारे माणूस म्हणाले, मेरा नाम भाऊराव है. ये जो ज़मीन दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे दादा परदादा की है और ये सब हमारे घर के ही लोग हैं. आमच्या घरातलीच ही सगळी माणसं शेतामध्ये काम करत आहेत. आम्हाला या कामाची लहानपासूनच सवय असते. हम लोग को बचपन से ही खेती में काम करने की आदत रहती है. अरे हाँ, बचपन में मैं भाऊराव 2-3 साल तक स्कूल में गया. स्कूल में 2-3 साल गया, इसलिए थोड़ा बहुत मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ. शाळेत गेलेलो म्हणून थोडंफार मला लिहिता वाचता येते. अशा प्रकारे 2 पैराग्राफ तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. इस प्रकार 2 पैराग्राफ आप लोग को कंप्लीट करने हैं. थर्ड पैरा. आम्ही कितीही कष्ट केले तरी त्या लहरी पावसावर आमचे पीक अवलंबून असते. आता हेच बघा ना, पावसाची सुरुवात चांगली झाली म्हणून पेरणी केली. रोपे वर आली आणि हा लबाड पाऊस कुठे गेला कुणास ठाऊक. इसका मतलब ऐसे है बच्चों कि हम लोग कितना भी खेती में कष्ट करें, मेहनत करें, श्रम करें, फिर भी बारिश के मौसम पर ही हमारा क्रॉप्स, हमारा जो पीक है वो डिपेंड है, अवलंबून रहता है. आता हेच बघा ना, अभी यही देखो, इस साल बारिश की शुरुआत अच्छी हुई, चांगली झाली म्हणून पेरणी केली. इसलिए हम लोगों ने बीज बोए और बीज बोने के बाद थोड़ी बहुत बारिश गिरी और थोड़े से प्लांट कोम्ब ऊपर आए. लेकिन अब क्या हुआ क्या मालूम इस बारिश को. ये बारिश कहाँ चली गई क्या मालूम. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आम्ही रेडिओ ऐकतो, दूरदर्शन पाहतो. आमच्या गावात कृषी खात्याची मंडळी येतात. कृषी खाते मीन्स ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट. ते पण नवीन नवीन माहिती आम्हाला देतात. आता पेरले ते बियाणे त्यांनीच दिले आहे. आम्ही आता जी अवजारे वापरतो ती पण आम्हाला कृषी खात्यातून मिळाली आहेत. त्यामुळे आमची कामे सोपी झाली. पीक तयार झाले की ते रोगांपासून आणि किडींपासून मीन्स इन्सेक्ट, रोगांपासून रोग यानी बिमारी मीन्स डिझीज कसे वाचवायचे याची माहिती व त्याच्यासाठीची औषधे आम्हाला कृषी खात्यातूनच मिळतात. त्यामुळे हल्ली पीक चांगले येते. यानी यहाँ पर भाऊराव बोल रहे हैं, किसान बोल रहा है कि हम लोग रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं और हमारे गांव में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमेशा आते हैं. वो हमें खेती के बारे में नवीन माहिती मीन्स खेती के बारे में वो ऑफिसर्स अच्छी जानकारी देते हैं. और इतना ही नहीं, खेती में बोने के लिए बीज भी देते हैं. अब देखिए ना, आजकल हम जो औजारे मीन्स इंस्ट्रूमेंट, हथियार जो खेती में यूज़ कर रहे हैं वो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने ही दिए हैं, जिसकी वजह से अब हमारे खेती के काम इजी बन गए हैं. पीक तयार झाले की ते रोगांपासून आणि किडींपासून कसे वाचवायचे याची माहिती
व त्याच्यासाठीची औषधे आम्हाला कृषि खात्यातून मिळतात। मीन्स हमारे खेत में आने वाली फसल को अगर कीड़े लगते हैं, कीड़े यानी इंसेक्ट लगते हैं, रोग मीन्स डिजीज़ लगते हैं, बीमारी आती है जिसके वजह से फसल का नुकसान होता है, तो उस पर फव्वारा मारने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने हमें दवाइयाँ भी दी है, जिसकी वजह से आजकल हमारे खेतियों में अच्छा अनाज आ रहा है, अच्छी फसल उग रही है। नेक्स्ट पॅरेग्राफ। हो आमची मुले बाळे शिकतात ना। माझा मुलगा 12वीला आहे, त्याने खूप शिकावे अशी माझी इच्छा आहे, ज्यामुळे माझ्यावर असलेले कर्जाचे ओझे कमी होईल। यहाँ पर भाऊराव किसान बोल रहा है कि हाँ मेरे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं ना, मेरा बड़ा लड़का 12वीं में है, 12 में है, उसने बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छा अफसर बनना चाहिए, जिसकी वजह से मुझ पर जो कर्जा है वो उतर जाएगा। लास्ट पॅरेग्राफ। आपल्या डोळ्यांतील अश्रू पुसत आणि बोलणे आवर्ते घेत भाऊराव परत आपल्या शेतातील कामाकडे वळले। और लास्ट में बच्चों, भाऊराव बोलते बोलते भाऊराव की आंखें भर आई, अश्रू पुसले त्यांनी, आंखें पोंछी और बोलते बोलते अपने आप पर कंट्रोल किया और गर्दन नीचे करके फिर से भाऊराव अपने खेती के काम में जुट गए। आणि अशा प्रकारे मुलांनो, तुम्हाला ऑटोबायोग्राफी हा निबंध लिहायचा आहे, जहाँ पर आप खुद हो। या ठिकाणी बघा मुलांनो, भाऊराव स्वतः बोलत आहेत असे समजून आत्मकथा मनोगत तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे। तो बच्चों, ये जो शेतकऱ्याचे मनोगत निबंध है, ये आपके वर्कबुक में पेज नंबर 38 जो है उसमें आप लोग को लिखना है और आपको आपका वर्कबुक कंप्लीट करना है। और अब आप लोग को होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो वर्कबुक में ही पेज नंबर 39 जो है, जिसका सवाल इस प्रकार है कि फळ्याचे मनोगत। फळा मीन्स ब्लैक बोर्ड। आपकी क्लास में बच्चों ब्लैक बोर्ड रहता है, आप हंसी मजाक के साथ ब्लैक बोर्ड के साथ कितनी बार खेलते हो। आज आप खुद ब्लैक बोर्ड हो, इस प्रकार से आपको अपनी भावनाएं मनोगत लिखना है। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफी मनोगत आत्मकथा कैसे लिखते हैं इसके बारे में चर्चा की। आप लोग को ये समझ में आया होगा, तुम्हाला नक्कीच समजले असेल। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।